हाँ भाई, मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, बाकी सभी पेरेंट्स, आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। ये मेरी पिक्चर है। पहले मैं भी सैनिक स्कूल में पढ़ा था, तो जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो सेल्फ एक्सपीरियंस और नए अपडेट के बेसिस पे बता रहा हूँ। अभी सैनिक स्कूल के फॉर्म आ गए, जिसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना सभी तक मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं पढ़ के भी आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ जहाँ भाई मैं पहुँच गया वहाँ आपके बच्चे भी पहुँचे, या आप बच्चे जो हमारे देख रहे हैं आप लोग भी वहाँ तक पहुँच जाएं। बस ये एक छोटा सा प्रूफ था दिखाने के लिए, ताकि आप समझ सकें कि भाई जो भी है वो सब एक्सपीरियंस्ड है, कुछ भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। ताकि आप लोग बहुत सी चीज़ें ऐसे ऑनलाइन देख के आते हो, सर ऐसा वहाँ पे लिखा था, वैसा वहाँ पे लिखा था, सारी चीज़ें सही नहीं होती। तो सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है, कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं आर्यन पटेल, खुद सैनिक स्कूल कपूरथला से पढ़ा हूँ। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, बता देना मुझे, ठीक है। अब शुरू करते हैं भाई। अपने जो फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म कब आए हैं? आज ही फॉर्म आए हैं, 7 नवंबर 2024 को इसके फॉर्म आए हैं। और इसमें क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, किस बच्चे की कितनी फीस जाएगी, क्या कट ऑफ रहेगी, सब कुछ बताने वाला हूं। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, तो ध्यान से देख लें। 7 नवंबर 2024 में आपके फॉर्म आ चुके हैं। जो भी बच्चा 6th क्लास में है उसकी एज जो है वो 10 से 12 ईयर्स के बीच की होनी चाहिए। बट मेक श्योर 10 ईयर्स है तो वो 31 मार्च को 2024 में 10 ईयर्स का हो गया होना चाहिए, तब वो वैलिड है, वरना वो वैलिड नहीं है। और 31 मार्च 2024 से पहले पहले ही वो 12 ईयर्स का खत्म हो जाना चाहिए। मतलब 12 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पता लगे वो फरवरी में ही 12 ईयर्स का हो गया था तो उसका फॉर्म नहीं पड़ेगा। अगर वो जनवरी में ही 12 ईयर्स का हो गया था तो नहीं होगा। अगर वो 30 मार्च को भी 12 ईयर्स का हो गया तो फॉर्म नहीं पड़ेगा। 31 मार्च को अगर उसका बर्थडे मनाया जाता है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई उसका फॉर्म पड़ जाएगा, वरना फॉर्म नहीं पड़ेगा। ये रहा हमारा 6th क्लास के लिए। सेम क्राइटेरिया 9th क्लास के लिए है। उसमें एज ग्रुप जो चाहिए है 9th क्लास के लिए, वो चाहिए भाई 13 टू 15 ईयर्स। 13 टू 15 ईयर्स अपन को एज चाहिए बच्चे की। और डेट सेम है, 31 मार्च 2024 तक वो हमारा 13 ईयर्स का हो गया होना चाहिए। इससे पहले पहले उसका बर्थडे होना चाहिए। ये नहीं उसका बर्थडे आ रहा है अप्रैल में जाके वो 13 ईयर्स का हो रहा है तो वैलिड नहीं है कि सर हमारा बच्चा या मैं 12 साल का जो था पहले, अब वो 13 साल का अप्रैल में हो रहा हूँ, अप्रैल 1 को हो रहा हूँ, तो आपका फॉर्म बेटा नहीं पड़ेगा। बच्चे का फॉर्म नहीं पड़ेगा इस साल, अगली साल पड़ेगा। 31 मार्च से पहले पहले वो 13 ईयर्स का हो जाना चाहिए, तब काम होगा, वरना काम नहीं होगा। ये एज क्राइटेरिया है। अब इसके बाद एक चीज समझना कि जो भी फॉर्म डालने जा रहे हो, ये चीज तो हो गई, आपको लेके क्या क्या जाना है। आपको 3 चीजें लेके जानी है। पहला जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा निवास प्रमाण पत्र, जो आपका होम वेरिफिकेशन रहता है, आधार कार्ड चलेगा उसकी जगह। तीसरा लगेगा जाति प्रमाण पत्र, मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये 3 चीजें लगेंगी, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट, 3 चीजें बताई मैंने, याद रखना। बर्थ मतलब जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जिसकी जगह आधार कार्ड लगेगा। थर्ड जो है तुम्हारा वो है जातीय प्रमाण पत्र, जिसकी जगह अपन लोग कई बच्चे नहीं लगाएंगे। कौन कौन से नहीं लगाएंगे? पहले तो वो जो सामान्य कैटेगरी से, मतलब जनरल कैटेगरी से, जिनके पास कोई कोटा नहीं है, जनरल कैटेगरी छोड़ सकती है कास्ट सर्टिफिकेट को। इसके अलावा जो बच्चे आर्मी से हैं वो भी चाहे तो इसको ना लगाएं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। सभी का जो फॉर्म फीस रहेगी वो 650 रुपीज रहेगी। 650 रुपीज फॉर्म फी है। बट जो बच्चे SC ST से हैं, जो बच्चे हमारे SC ST से हैं, उनकी फॉर्म फीस 500 रुपीज है। जब आप वहां पे जाएं तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये 3 चीजें लेके जाएं। इसके अलावा अपना फोटो लेके जाना वहां पे, और फोटो जो है ऑनलाइन चढ़ेगा। मेक श्योर
वो जेपीजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, और 1 MB से ज्यादा फोटो बड़ा नहीं लगेगा। पता लगे आपने एचडी फोटो खिंचवा के रखा हुआ है, अपलोड कर रहे हो, भाई बता देना जहां से भी फॉर्म डलवाओ, एचडी फोटो नहीं चढ़ता है, फोटो लगेगा इसके अलावा वो भी किसमें, लेस देन 1 MB, लेस देन 1 MB। ये बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ कि सर हमारा फॉर्म नहीं पड़ रहा है, तो 1 MB से कम का होना चाहिए। दूसरी चीज, ये 7 नवंबर से चलना शुरू हुआ है, ये मोस्ट प्रॉब्ली डेट देखो दे देते हैं, वो 19 दिसंबर उन्होंने दे रखी है, बट वो जरूरी नहीं है, हो सकता है उससे बाद तक फॉर्म पड़े। मोस्ट प्रॉब्ली फॉर्म डेट जो है वो 28 या 29 रहेगी, क्योंकि ये हर साल का पैटर्न है, पहले वो एक डेट देंगे, उसके बाद फिर उस डेट को 7 दिन या 10 दिन एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। बट आपको लेट नहीं करना है, आज इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई, अपने सगे संबंधियों साथियों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना, अगर शुभचिंतक हो लोगों के, वरना कोई दिक्कत नहीं, अपना डलवा लिया बस, ठीक है, काफ़ी है। अब सुनिए, ये फॉर्म फीस हो गई, सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आपका क्या है कि जब भी स्कूल में पहुंचोगे तो वहां के लिए सारे के सारे जितनी भी आपको मैंने सर्टिफिकेट्स बताए, चीज़ें बताई, वो सबकी सब वहां पे देनी है। इसके अलावा बेटे और हमारे दोस्तों, बड़े भाइयों, जितने भी हैं सभी लोग, एक चीज़ को याद रखना कि जब भी वहां पे पहुंचेंगे तो फीस क्राइटेरिया अलग है। कई लोगों का मानना है कि वहां पे सैनिक स्कूल में पहुंचने के बाद कोई फीस नहीं है। कई लोग ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, वहां 1,05,000 कुछ रुपीस दिखा रहे हैं, 411, ये नहीं है। कई साइट्स पे 1,07,000 दिखा रहे हैं, इवन AISSE की साइट पे भी यही दिखा रहे हैं। नहीं भाई, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की भी साइट पे ये फीस दिखा रहे हैं, बट ये फीस नहीं है। फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो 1,37,000 रुपीज फीस है, इतनी फीस है। हालांकि ये अगले आने वाले ईयर से, मतलब 6th में तो फीस आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट जाएगी, एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द SC ST एंड आर्मी कैटेगरी, उनको छोड़ के सभी कितनी फीस जानी है। पहली ईयर में आपको हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हमेशा फीस इतनी नहीं रहती। एक आपको चीज बता दूं, चाहे बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में हो या ना हो, जब वो वहां पहुंच जाता है तो उसके बाद एक चीज पेरेंट्स की लगती है, जो कि है उनका इनकम सर्टिफिकेट, सालाना आय कितनी है उनकी, जितनी आय होगी उसके हिसाब से आपको छूट मिल जाती है। और इसके अलावा रोल होता है आपकी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट हर बच्चे को क्या करता है, थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप देता है। वो थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप कहने को लग रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चे की मात्र 20,000 फीस जा रही है, ऐसा भी होता है। मेरी खुद की 11th क्लास में मात्र 8,000 रुपीज़ फीस गई थी। तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। मेरी 8,000 जब फीस गई थी, उस टाइम पे भी ईयरली फीस 1,12,000 थी। अभी जो मैं आपको अपडेट लेके आया हूँ 1,37,000 वाला, वो मेरे कुछ जूनियर्स, कुछ बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ से लेके आया हूँ अपडेट। मैं खुद जाता रहता हूँ, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। फीस के अलावा वहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपका कुछ खर्चा है। पहली साल जब जाएंगे तो सामान वगैरह खुद खरीदना पड़ता है। कुछ ड्रेसेस स्कूल की तरफ से मिलती हैं, जैसे खाकी हो गया, गर्मी छुट्टी के बाद या फिर कह लें नियर बाई अक्टूबर कुछ ड्रेसेस मिलती हैं। कुछ चीज़ें स्कूल की तरफ से मिलती हैं, जैसे कि बेडशीट, बट कुछ बेडशीट्स वगैरह बच्चों को खुद खरीदनी पड़ती हैं। शूज़, हर चीज़, किताबें सब बच्चों को खुद खरीदनी पड़ती हैं। बट ये बस फर्स्ट ईयर की प्रॉब्लम है। सेकंड ईयर से जो सैनिक स्कूल में बच्चा गया, वो इतना कैपेबल हो जाता है कि सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखता है। मतलब सारी बुक्स सीनियर्स की पास ऑन होती रहती हैं, जूनियर्स तक तो सब कुछ मिल जाता है। हर एक क्लास से बच्चे पास आउट होते हैं। हर एक क्लास की उतनी स्ट्रेंथ होती, जितनी अगली में थी उतनी पिछली में होगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बुक्स मिल जाती हैं, चीज़ें, सामान चलता रहता है। फर्स्ट ईयर की बस प्रॉब्लम है। बाकी आपको एक बात और बता दूं, स्कूल में जाने के बाद 3 मंथ्स का हॉलीडे भी मिलता है आपको, जो जैसे आर्मी वालों को मिलता है। और रही बात सैनिक स्कूल में जाने के बाद ट्रेनिंग का, तो वो बिल्कुल अलग है। मैं हॉस्टल भी चला रहा हूँ, एक चीज़ बता दूं, मैं हॉस्टल भी चला रहा हूँ। हॉस्टल बिल्कुल वैसा है जैसे घर में बच्चों को रखते हैं, बट ट्रेनिंग पैटर्न बिल्कुल सेम कर रखा है जो सैनिक स्कूल वालों का होता है, कि बिल्कुल उसी टाइम पे उठना, उतने किलोमीटर रनिंग की आदत डालना, उतने घंटे पढ़ना, सेल्फ स्टडी के आवर्स, और कभी कभी बिल्कुल सेम टाइप की ट्रेनिंग देना जब वो गलती करें।
क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग बिल्कुल वही है जो आर्मी वालों की है, इवन बीकन से टफर है, उससे उससे ज़्यादा टफेस्ट है। रीज़न क्या है बेटा कि जो वहाँ पे सैनिक स्कूल में जाते हैं वो छोटे छोटे जाते हैं, उनको चाहे तो लोहे जैसा बनाया जा सकता है। तो सैनिक स्कूल में जाने के बाद देखने में लग रहा है ट्रेनिंग, बट रियलिटी ये है मज़े हैं। पढ़ के आया हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मज़े हैं। साथ के जब 100 बच्चे एक साथ ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ना, एक साथ डांट भी पड़ रही होती है, मार भी पड़ रही होती है, मज़ा आता है। रियलिटी है ये, तो मस्त होके जा सकते हो। बाकी कंपटीशन की बात कर लेते हैं आपसे कि भाई सैनिक स्कूल का जब एग्ज़ाम देते हो तो कंपटीशन अच्छा खासा है। एटलीस्ट 3,50,000 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं हर साल। इस साल मोस्ट प्रॉब्ली 4 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठेंगे, जिसमें 33 सैनिक स्कूल्स हैं। हर एक सैनिक स्कूल की जो सीट्स हैं वो 90 हैं। कितनी है? 90 सीट्स हैं। हालांकि सारे के सारे 33 सैनिक स्कूल्स अभी वर्किंग में नहीं है। रियलिटी बता रहा हूँ, वर्किंग में नहीं है। कई लड़कियां फॉर्म डालती हैं सैनिक स्कूल मैनपुरी में, अमेठी में फॉर्म पड़ जाते हैं, बच्ची क्वालिफाइड हो जाती है, एडमिशन नहीं मिलता है। मेरी खुद की बच्ची सैनिक स्कूल मैनपुरी में उसका एडमिशन हो रहा था, जो उसके मार्क्स थे वो थे 285, ऑल इंडिया रैंक होल्डर थी, अच्छे मार्क्स थे उसके, बट उसे सैनिक स्कूल मैनपुरी नहीं मिला, ये कह के कि भाई मैनपुरी में सीट नहीं है और उसको नालंदा ट्रांसफ़र कर दिया गया। कई बच्चे उनका नाम जानते होंगे, बान्या गोपालगंज में, सॉरी नालंदा नहीं, गोपालगंज में उसको ट्रांसफ़र किया गया। ऐसे वो अकेली नहीं है, एक बच्ची हमारी पंजाब में क्वालिफाइड हुई थी, उसको वहाँ सीट नहीं मिली, ट्रांसफ़र कर दिया गया राजस्थान साइड। तो ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, अच्छी रैंक ले ली, अच्छा सब कुछ कर लिया, बट आपको नहीं मिला। फिलहाल में आप याद रखें 90 सीट्स हैं हर स्कूल में, 90 लड़कों की हैं, बॉयज़ की, और जो हमारी गर्ल्स हैं उनकी अराउंड 10 to 20 सीट्स हैं। ये हर जगह वेरी कर रही हैं, बॉयज़ की सीट्स फिक्स हैं, गर्ल्स की सीट फिक्स नहीं है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी मतलब छोटा मोटा भी अगर आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन में क्लियर कर लो कि हाँ सर हमें ये डाउट है। 9th क्लास में गर्ल्स की सीट हर जगह नहीं है, हर जगह 9th क्लास में गर्ल्स की सीट नहीं है, तो गर्ल्स थोड़ी सी मेहनत बढ़ा देना। बॉयज़ की सीट 6th में तो 90 हैं, बट अगर बात करें 9th क्लास की, 9th क्लास में सीट बस 10 है, बस 10 है। अपनी स्टेट में डालोगे अगर फॉर्म, तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 10 में से 6 बच्चे तक, ये फिक्स नहीं है। अगेन आप अगर श्योरिटी पे बैठे हैं 6 लिखी हुई हैं, फिक्स नहीं है। अगर अच्छा और समझदार और मजबूत बच्चा किसी और स्टेट से मिल गया तो अपनी स्टेट से वो 6 भी नहीं लेंगे, ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है। तो 6 बच्चे एटमोस्ट 6 स्टूडेंट्स अपनी स्टेट से उठाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश से, बिहार तो बिहार से, पंजाब तो पंजाब से, बाकी अदर स्टेट वालों के लिए एक एक सीट। कंपटीशन बहुत है, स्पेशली इन 9th क्लास। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी मतलब कोई भी अगर डाउट हो तो बेफिक्र होकर पूछना, तैयारी मैं खुद कराता हूँ, आपको पैसे ज़्यादा नहीं खर्चने। ऑनलाइन क्लास चल रही है, फ्री ऑनलाइन क्लास चल रही है इसी चैनल पे जिस पे आप देख रहे हो, इसीलिए मैंने बोला अगर आप किसी शुभचिंतक हो तो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। फ्री ऑनलाइन क्लास चल रही है, पढ़वा सकते हो उसे। बाकी पेड भी है, अगर कोई बच्चा हमारे पास आके पढ़ता है तो पेड भी है, उनका अलग है। हॉस्टल भी है, सेम ट्रेनिंग सेम चीज़ें, मैंने बोला घर की तरह रखता हूँ तो हॉस्टल भी है। लेकिन फ्री अगर पढ़वाना चाहते हो, बच्चे का फॉर्म पड़ गया, 2-3 महीने है, कोई बरेली से है तो आ सकता है, वरना ऑनलाइन फ्री क्लासेस हैं। मैं फ्री की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बच्चा फ्री में पढ़ के कर ले तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि बात भलाई की है, बात पैसे कमाने की नहीं है, समझ के। तो भाई ठीक है, जिसका भी है फ्री क्लासेस चल रही हैं उसको पकड़ो, ऑनलाइन चल रही, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी ऑन टू ऑन क्लियर कर सकते हो। बाकी अपना एप्लीकेशन है CS गुरु मंत्रा अकेडमी, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके सेम चैनल के नाम से
कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो, ऑन टू ऑन, 9th का हो चाहे 6th का बच्चा हो। इसके अलावा किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। CS गुरु मंत्रा एकेडमी के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे भी बात कर सकते हो और यहाँ पे कमेंट भी डाल सकते हो। अपनी दिक्कत परेशानी लेके आओ, चीज़ों को सॉल्व करो, आगे बढ़ो और जो भी साथ वाले हैं उनको आगे भेजो। अपडेट बहुत सारे हैं, दिक्कत परेशानी हो वहाँ पे पूछ सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल ध्यान रखिए, मस्त रहिए।